भाई साहब तीसरे गियर में बहुत ही बढ़िया चढ़ रही है, मतलब पूरी पूरी चढ़ाई है और रोड बहुत ही ज़्यादा गंदा है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बढ़िया है, बट उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है जितना हम सोच रहे थे इसको। भाई साहब ये वाला जो रोड है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक रोड है, मतलब ये सिंगल रोड है और मेन हाईवे भी है, तो खड्डे वगैरह तो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं इस रोड पे। तो यार मैं आपको सीन बता देता हूँ। एक्चुअली सीन ये हुआ है कि मेरी जो गाड़ी थी मैंने उसको इंश्योरेंस क्लेम के लिए दिया हुआ था, बट उन्होंने उस पर पेंट वगैरह जड़ा और मतलब वैसे ही दे दिया और उसका बिल बना दिया 10,000 का। मतलब ये तो बिल्कुल ही वर्थ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने गाड़ी का जो था विंडशील्ड भी चेंज नहीं की। HDFC मैंने इंश्योरेंस करवाई थी। मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि मैं HDFC से नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब बाइक को इंश्योर्ड करूँगा, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अब। क्योंकि ऐसा है कि उन्होंने वो चीज़ डैमेज पार्ट में डाल दिया और बिना मतलब के डाली हुई है और उसका कोई मतलब ही नहीं है। पर चलो ये तो हुआ तो गलत है, बट देखते हैं अब क्या होता है। अब गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए जा रहा हूँ मैं। काफ़ी टाइम से शोरूम में पड़ी हुई है वहाँ पे सर्विस सेंटर में। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा धूल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा धूल आ रही है ऊपर से और मज़ा ही नहीं आ रहा बाइक राइड करने के। तो अभी 4 बज गए हैं, 5 बजे से पहले वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा। वैसे तो जिस हिसाब से ये रोड है उस हिसाब से तो पहुँचने में तो आधा घंटा नेर चौक में ही लग जाएगा। और ये बंदे जो है बहुत ही स्लो गाड़ी चला रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से इसे ओवरटेक लेना ही बेटर रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे ओवरटेक लेना भी मतलब ऐसा खाला जी का भाड़ा नहीं है कि मतलब जैसे मर्जी आप ओवरटेक ले लो। ओवरटेक लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं और ऊपर से एक तो धूल इतनी सारी है कि मतलब पूछो ही मत। एक तो ये बंदे ब्रेक भी ऐसे लगा देते हैं, मतलब उसका कोई पता ही नहीं लगता कि कब जैसे ब्रेक लगा देते हैं। अब देखना पड़ता है कि मतलब अपनी रफ्तार को मेंटेन रखना पड़ता है। तो यार अपने साथ एक बहुत ज़्यादा बड़ा सीन हो रहा है कि मतलब वीडियो कोई वायरल ही नहीं हो रही है। मतलब उतनी ज़्यादा एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई थी। मुझे लग रहा है पीछे खून वगैरह पड़ा हुआ था, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा यहाँ पे शायद से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डार्क था। लो जी बस ख़राब हो गई यहाँ पे। ये पॉइंट था जहाँ पे मैं ओवरटेक ले सकता था, पर आगे से गाड़ियाँ आने लगती है। रे भाई साहब ऐसा भी क्या है, इतनी जोर से ब्रेक लगा रहा है बंदा यार। और ऊपर से गाड़ियाँ वगैरह इतनी आ रही है, कभी ट्रक आ रहा है, कभी गाड़ी आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। एक तो ऊपर से इनोवा है, मतलब एकदम पिकअप पकड़ लेती है और भाग भी जाती है। जब तक मैं भगाने लगता हूँ तब तक ये आगे निकल जाता है और ओवरटेक मिल ही नहीं रही है। फिर कैसा बंदा है यार, इतनी सारी जगह थी आगे, मतलब बंदा कर क्या रहा है ये, समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब क्या करे जा रहे। अब ये बने ना बात, बंदे को एकदम से ब्रेक लगाना पड़ेगी भाई। मतलब ऐसा है। और यहाँ पे भाई साहब क्या ट्रैफिक है। भाई ओवरटेक कहाँ पे लें, किससे लें ओवरटेक, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है।
कोई ना कोई तो गाड़ी चली हुई है यहाँ पे ओवरटेक लेने का टाइम। तो जी अभी हम वापस आ चुके हैं अपने टाटा के सर्विस सेंटर से, और मैं बता देता हूँ मैं गाड़ी में क्या क्या चेंजेस, मतलब क्या क्या काम करवाया हुआ था। तो ये वाला जो पोर्शन था ये यहाँ से थोड़ा सा लगा हुआ था, और यहाँ पे थोड़े से स्क्रैच थे। तो भाई कंपनी वालों ने पता क्या किया, HDFC से मैंने इंश्योरेंस करवाई हुई थी, तो उन्होंने मेरा किस चीज़ का क्लेम नहीं दिया। एक ये वाली चीज़ थी, और दूसरा ये पॉइंट था, और मिरर वाला पॉइंट था। ये तीनों चीज़ का कोई क्लेम नहीं दिया, और ये बोला कि बोलते ये मल्टीपल डैमेज में आता है। तो मतलब ये कोई वर्थ नहीं है कि हाँ कौन सी वाली साइड से गाड़ी लगी है, क्या लगा है। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि HDFC से कभी भी इंश्योरेंस मत लो। सो अभी अपनी बाइक जो राइड कर रहा है वो अनिल राइड कर रहा है, और मैं चला रहा हूँ अपनी गाड़ी। और अभी हमें काफ़ी दूर जाना है वैसे तो, और तो सब कुछ ठीक है, ओके है, बट ये वाली चीज़ नहीं की उन्होंने कवर। ये यहाँ पे कुछ लगा हुआ था, मुझे नहीं पता कैसे हुआ था, बट ये चीज़ कवर नहीं की। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि प्राइवेट कंपनी से कभी भी इंश्योरेंस ना करवाएं, सबसे बड़ी बात। और अभी के लिए चलते हैं, फिर आगे कहीं रुकेंगे तो देखेंगे, और फ़िलहाल के लिए तो बस इतना ही है। तो अभी जल्दी जल्दी से निकलते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि टाइम जो है टाइम 6 बज चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे।